क्या हुआ भाई, नींद आ रही है? हेलो दोस्तों, गोवे के ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग एक इंसिडेंट के ऊपर है जो कल रात से लेकर आज दिन भर में हुआ है। जी हाँ, बस सब कुछ बिल्कुल शांत था और रात के कम से कम करीबन 2-2:30 बज रहे थे। तब मेरे दोस्त का अचानक से कॉल आता है। वो कहता है कि बस भाई, मेरे दोस्त की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है, उसके पेट में अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। तो ठीक है, तो मैं जाता हूँ उसके रूम पे अपने रूम पार्टनर्स के साथ। तो उसे लेके जाते हैं बस पास के ही एक क्लिनिक में। तो उनके पास जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया और वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो सुकून बस चंद मिनटों का था। घर लौटते ही वो दर्द फिर से लौट आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो मतलब उसे कोई दवाइयाँ दी ही नहीं गई हों। तो अभी इतनी रात में कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, इसे घर ले जाकर गर्म पानी का सेक दो। हम भी बेबस थे उतनी रात में जाते किधर। तो ठीक है, हम घर आए और उसे गर्म पानी का सेक देने लगे। सिकाई करने के बाद लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा राहत मिली नहीं, क्योंकि वो दर्द असहनीय था मेरे दोस्त के लिए। हम इंतज़ार कर रहे थे कल सुबह, रात सुबह 3 बजे की सुबह। यार गाइस, थोड़ा परेशानी चल रही है। थोड़ा आप भी ठीक होते ही हम इसे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। लेकिन ये भी कहते हैं ना कि यार, मुसीबत में ही अपनों की पहचान होती है। देखते ही देखते 2 कमरों के 7 लड़के एक छत के नीचे इकट्ठा हो गए हम लोग। माहौल भी बहुत गंभीर था। जब इतने यार एक साथ हो और सन्नाटा ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। एक तरफ हम अपनी सेवा कर रहे थे और दूसरी तरफ एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ा रहे थे। पुराने किस्से निकल रहे थे हमारे, बचपन की गलतियाँ याद आई और हंसी मजाक का दौर। शायद उस दर्द की दवा एक इंजेक्शन में थोड़ा सपोर्ट चाहिए गाइस आपका। हमारी बातों में भी छुपी थी। अच्छा, पैसे वाले सपोर्ट मांग रहे थे। मैं कहा क्या बताइए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं। जरा यार उनको सब्सक्राइब करोगे, उनका चैनल मोटिनाइन ये अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले तो मैं भी गया था, हम लोग भी गए थे हॉस्पिटल गए, पहले डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ से पेन किलर का इंजेक्शन वगैरह लगाया था। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद थोड़ा सपोर्ट। रात जगने के बाद जब सुबह आंखें खुली हमारी, खुली क्या मतलब, जब सुबह सुबह आंखों में इतनी नींद आ रही थी क्योंकि पूरी रात जगे हुए थे। लेकिन हॉस्पिटल भी जाना था। हमने 1-1, 2-2 घंटे की नींद लेकर फिर हॉस्पिटल के लिए हम अपने घर से रवाना हो गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी जो भी जांचें थी वो सब प्रक्रिया हमने करी। कुछ दवाइयाँ दी, कुछ इंजेक्शन्स दिए। फिर उसके बाद हम वापस अपने घर की ओर वापस आ गए। इस पूरी भागदौड़ में एक बहुत गहराई वाली बात समझ में आई कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम घर छोड़कर बाहर रहने जाते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। पर सच तो ये है कि आज़ादी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां दोगुनी हो जाती हैं। यहाँ हमारे पास माँ नहीं है जो माथा छूकर बुखार देख ले, या पिता नहीं है जो चुपचाप डॉक्टर को बुला ले आए। यहाँ हम दोस्त ही एक दूसरे के गार्जियन बन जाते हैं। दोस्ती सिर्फ साथ बैठकर मज़े करने का नाम नहीं है। ये तो वो जिम्मेदारी है जो हम तब उठाते हैं जब हमारे अपने हमसे मीलों दूर होते हैं। यही है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है और हम मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ।